वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी सेलिंग अब मार्केट में आ रही है और आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी थी और पूरा के पूरा मुंह हमने आज के दिन कैच किया है। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने बनाया आज के दिन सेंसेक्स में। और कल मैंने एनालिसिस में आपको क्लियर बताया था, जितने लोगों ने एनालिसिस देखा होगा सभी ने उस निफ्टी में अब ट्रेड करेंगे कल के दिन। फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। सेंसेक्स की तो एक्सपायरी हो गई, अब निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते सीधा और मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है हमें। निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पे निफ्टी तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा बियरिश है, जैसे सेंसेक्स था और नीचे के साइड ही क्लोजिंग मिली है। मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे कल हमने क्लियर डिस्कस किया था, मैंने आपको डेली चार्ट पे क्या बताया था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी यहाँ से, और इस ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको एनालिसिस क्या बताया था कि मार्केट अब यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। कल के दिन ये रेड कैंडल बनी थी, मैंने आपको क्या बताया था कि अब मार्केट का अगला टारगेट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। और देखिए एक कैंडल तो बन गई और आगे भी इसको अभी टेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर है कल के लिए क्या करना है। सिंपल सा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क ही करके रखता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली टारगेट्स कल के बुक करने हैं। चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे और देख लेते। देखिए ट्रेंड लाइन के बहुत पास आ गए हम, मतलब ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट होने पे है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट मान लो ये क्लोजिंग है 330 की, नीचे क्लोजिंग मिली है, मान लो गैप अप भी होता है। यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पे भी सिंपल सेलिंग साइड का ही व्यू रहेगा। जैसे कल भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ओपनिंग ऊपर हुई लेकिन नीचे ही आया मार्केट, तो ऐसा ही है। अभी ट्रेंड लाइन टेस्ट किए बिना ऊपर जाना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं बाइंग तो यहाँ पे अगर मान लो छोटा मोटा गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ तो बाइंग नहीं करूँगा, सेलिंग का ही सेटअप ढूंढूंगा। अगर कहीं यहाँ कहीं ओपन भी होता है सस्टेन कर, मतलब थोड़ा सा होल्ड करके नीचे के साइड निकलता है ना, तो पुट साइड का ट्रेड मैं प्लान करूंगा। मेरा पहला टारगेट तो ये ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। 24,050 का ये टारगेट एक ट्रेंड लाइन का निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं बहुत दिनों से ये टारगेट आपको बता रहा हूँ, तो ये एक मेरा पहला टारगेट होगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, मार्केट में इतनी ज़्यादा वीकनेस है, सेलिंग पैनिक सेलिंग है। कल के दिन ये ट्रेंड लाइन अगर बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेक होती है तो और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ से स्लोली ट्रेंड लाइन पे आता है तो हो सकता है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन है, बहुत दिनों से मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है स्लोली अगर आए तो यहाँ से थोड़ा होल्ड करके एक आध ऐसा ब्रेकआउट या फिर रिट्रेसमेंट ले या बाउंस बैक ले, क्योंकि कभी भी गिरती हुई मार्केट में इतने अच्छे ट्रेंड लाइन पे आता है तो बाउंस बैक होता है। तो आपको अगर दिखता है कि चलो स्लोली आ रहा है और यहाँ से कुछ चांस मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी लेके यहाँ पे एक ऐसा बाउंस कैच कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि बाउंस बैक ही आएगा जिस तरीके से गिरते हुए आ रहा है मार्केट। अगर वो रिवर्सल में कन्वर्ट होता है तो अच्छा है, हम ट्रेल करते करते बड़ा टारगेट लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये 24,050 लेवल ब्रेक हुआ या फिर कल किसी केस में गैप डाउन ही हुआ, तो सिंपल है, सेलिंग और ज़्यादा कंटिन्यू होगी, फिर मार्केट और गिरेगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, ट्रैप मत होना। बहुत से लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे कि चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ले लो पुट यहाँ पे, मतलब 9:15 को अगर सीधा ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होगा तो पुट पे पुट लेंगे। ऐसे में क्या करता है मार्केट, सेलर्स को एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर भी जाता है, उसमें आपको वो एग्जिट करके लॉस करवाएगा। इसलिए थोड़ा सा रुको, जल्दबाजी मत करना, मार्केट को सस्टेन करने दो इस लेवल के नीचे, बाद में ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना, या फिर ऊपर आने के लिए थोड़ा ट्राई करेगा तो आने दो, जैसे ही फिर से नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन के, ब्रेकडाउन बनेगा, हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगले सपोर्ट्स कहाँ पे है फिर 24,050 के बाद मुझे सपोर्ट सीधा दिखाई दे रहा है। देखिए एक 24,000 एक आप रख सकते हो क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस आए, लेकिन अगर सपोर्ट्स की बात करें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो 2450 के बाद 23,930, 23,780, 23,730, ये सभी सपोर्ट्स है। इन लेवल्स के आसपास मार्केट फिर थोड़ा बाउंस ले सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। इस तरीके से प्लान करना है। हो सकता है कल के दिन मार्केट ऊपर जाता हुआ भी दिखा है, लेकिन मैं ज़्यादातर बाइंग के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं ट्राई करूँगा सेलिंग ही। बाइंग कब करेंगे, ठीक है, मार्केट 1-2 दिन कंटिन्यू ऊपर सस्टेन करे, लेकिन टेस्ट करके ऊपर जाता है तो बाइंग करने में मज़ा है। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास है तो उसे टेस्ट करने दो अब इसको, ठीक है, बाइंग मत करो यहाँ पे। ये मेरा व्यू है कल के लिए, और आज भी बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाया, सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बनाया। आई होप आप सभी ने भी कल का एनालिसिस देख के बड़ा प्रॉफिट आज के दिन किया होगा। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा सभी लोग, आज आपने ये ट्रेड शेयर किए, मतलब जो
यहाँ पे मैंने कल के दिन शेयर किया था एनालिसिस, उसके बेस पे ट्रेड्स लिए और प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया। थोड़ा आप कमेंट में बताते हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं लर्निंग जो दे रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।